Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 7 नन्ही कलम से। यह एक डायरी लेखन है। जिस तरह से कहानी लेखन होता है, कविता लेखन होता है, उसी तरह से ये डायरी लेखन है। डायरी लेखन क्या होता है? डायरी लेखन एक कला है। हमारे आसपास प्रतिदिन नई नई घटनाएं घटती रहती हैं, पर हम उन पर विशेष ध्यान नहीं देते। परंतु हमारे बीच अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने सामने घटने वाली प्रत्येक घटना को अपनी डायरी पर लिख लेते हैं। इसे डायरी लेखन कहते हैं। आप में से भी कई बच्चे डायरी लिखते होंगे। हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। इससे हमारी लेखन क्षमता का विकास होता है और हमारी याद करने की शक्ति भी बढ़ती है। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती जाती हैं, यानी समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता जाता है और हमारे जीवन में नई नई घटनाएं घटित होती रहती हैं। अगर उन्हें लिखकर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियां बन जाती हैं। संकलित यानी इकट्ठा करना, स्मृतियां यानी यादें। सो हमारे जीवन में जो भी नई नई घटनाएं होती हैं, अगर हम उन्हें लिखकर इकट्ठा कर लेंगे तो आने वाले समय में हम इन्हें पढ़ सकेंगे और ये हमें याद रहेंगी। अतः डायरी लेखन के द्वारा हम अपनी यादों को संजो कर रख सकते हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इस पाठ में हम एक छोटी लड़की वर्तिका की डायरी पढ़ेंगे कि उसका पूरा दिन कैसे गुजरा, उसने क्यों नाटक किया, पर अंत में उसने अपने मम्मी पापा को सच बता दिया। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि बच्चे कैसे डायरी लिखते हैं। शुक्रवार 17 अप्रैल 2000। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। इसमें लड़की लिखती है कि कल हमारी हिंदी की अध्यापिका ने कॉपी जांचने के लिए मंगवाई। जैसे आपकी मैम कॉपी चेक करने के लिए मंगवाती हैं, उसी तरह उसकी मैम ने भी कॉपी चेक करने के लिए मंगवाई, लेकिन वह अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। क्योंकि उसकी बुआ जी का परिवार उसके घर आया था और वे लोग रात में देर से गए, इसलिए वह देर से सोई और सुबह देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। क्योंकि उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह घबराहट में जल्दी में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी ना लाने पर बहुत गुस्सा होती हैं। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली, कल कॉपी ज़रूर ले आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। अब वह डर गई थी कि उसकी मैम उसे बहुत डांटेंगी, पर मैम ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से समझाया कि कल कॉपी ले आना और आज का काम भी पूरा कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। अब उसका डर खत्म हो गया था और वह विद्यालय से आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। आज भी उसने कॉपी बैग में नहीं रखी और वह अब सोने जा रही थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगले दिन क्या हुआ। शनिवार 18 अप्रैल 2000। आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। अगले दिन जैसे ही वह उठती है तो उसे याद आता है कि उसने तो गृह कार्य किया ही नहीं है।
मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी, पर आज ज़रूर पड़ेगी। अब उसने सोचा कि कल तो मैम ने उसे नहीं डांटा, पर आज ज़रूर डांटेंगी। ओब्वियसली अगर आप भी एक दिन कॉपी नहीं लेकर जाएंगे तो मैम प्यार से समझाएंगी, और अगले दिन भी नहीं लेकर जाएंगे तो वो आपको डांटेंगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। अब उसे डर लग रहा था कि विद्यालय जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए उसने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाती और उसने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। उसने झूठ बोलकर छुट्टी ले तो ली थी, पर अब उसे दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा ने भी छुट्टी ली और उन्हें अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। अब वो बेड पर लेटकर रोने लगी। उसके मम्मी पापा ने उसे रोते हुए देखा और वो घबराए हुए उसके पास गए, तो उसने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया कि उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था और उसने झूठ बोलकर छुट्टी ली। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। उसे लगा था कि अगर वो अपने मम्मी पापा को सच बताएगी तो वो उसे डांटेंगे, लेकिन वो हैरान थी कि उसके झूठ बोलने के बाद भी उसके मम्मी पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए उसके पापा ने कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। उसके पेरेंट्स को लगा कि उसने झूठ बोला था, लेकिन अब उसे झूठ बोलने का दुख है और अब वो सच बोल रही है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें उसके सच बोलने पर खुशी थी। मैंने उन दोनों से वादा किया कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। अब उसने अपने मम्मी पापा से वादा किया कि वो आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सकें। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की। अब उसकी मम्मी कहती हैं कि छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग जल्दी से घूमने जा सकें। वर्तिका बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य पूरा करती है और फिर वह घूमने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। पूरा दिन वह बहुत मस्ती करते हैं, पर शाम को जब वो घर वापस आते हैं तो किसी बात पर उसकी मम्मी की बहस उसकी सहेली रीमा की मम्मी से हो जाती है और सबका मूड फिर से ख़राब हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अगले दिन क्या होता है। रविवार 19 अप्रैल 2000। आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब वह लड़की सोच रही थी कि आज संडे है। अगर सब ठीक होता तो हर संडे की तरह आज भी वो खूब मस्ती करती। उसका मन रीमा के बिना नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। अब उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी मम्मी की तरफ से एक सॉरी लेटर बनाया और रीमा की मम्मी को दे दिया ताकि उसकी मम्मी और रीमा की मम्मी के बीच सुलह हो सके। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो गई हैं। रीमा की मम्मी ने कार्ड पढ़ा और अब उसे ऐसा लग रहा था कि रीमा की मम्मी कार्ड पढ़कर खुश हो गई हैं। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अब रीमा की मम्मी ने भी सॉरी लेटर बनाया और उसे वो लेटर देते हुए कहा कि ये लेटर अपनी मम्मी को दे देना। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है।
मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे और कुछ ना पूछ सकें। अभी उसने वह कार्ड अपने पास ही रख लिया है क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने अभी कार्ड दिया तो उसकी मम्मी उससे सवाल जवाब करेंगी और उसे सच बताना पड़ेगा कि पहले उसने कार्ड दिया था। सो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब आपको सोचकर बताना है कि वर्तिका के स्कूल से वापस आने पर उसकी माँ ने उसे क्या कहा होगा। अतः इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं या झूठ बोलते हैं तो हमें हमेशा गलानी की भावना परेशान करती है। हमें दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे सबके सामने स्पष्ट कर देने पर मन भी हल्का हो जाता है और हम लोगों की नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। सो हमें कभी गलत काम नहीं करने चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।